हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से जानने वाले हैं ओआई के बारे में। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन सभी के लिए जो कि ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। क्यों? देखो, उनको काफी चीजें पता नहीं होती, इसी कारण से देखो लॉस होता है। देखो लॉस क्यों होता है? कोई कमी या कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है, उस नॉलेज के ना होते हुए हमें लॉस होता है। अगर हमारे पास वो नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन जो भी देखो हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कुछ भी चीज हम सीखते हैं, वो हम 100% बिल्कुल सही तरीके से यूज तो करते हैं, लेकिन वो 100% काम नहीं कर पाती। देखो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको तरीकों को सही तरह मतलब उनसे काम करवाना, उनसे काम निकलवाना आ गया ना, तो काफी आगे आप जाने वाले हो। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा ट्रेडरों के क्वेश्चन थे एंड मैंने पोस्ट भी की थी, उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। सभी जो भी क्वेश्चन है देखो क्लियर करने वाला हूँ। देखो मेरे हिसाब से सभी के क्वेश्चन देखो ओआई से रिलेटेड ही होंगे। ओआई देखकर पुट कॉल कैसे ले, एंट्री एग्जिट कैसे करे, ओआई देखकर चार्ट पर सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करे, है ना, यही क्वेश्चन होंगे आपके। कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में सारे के सारे फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ 100% के क्लियर होने वाले हैं। ओआई देखकर आप सही ट्रेड ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बिल्कुल इजीली तरीके से समझाने वाला हूं। आपका कर्तव्य वीडियो को कंप्लीट देखना बनता है, इस कर्तव्य को निभाइए। एंड शायद देखो ध्यान से सुनना, एक कमेंट ये भी आया था कि ओआई देखकर जो ट्रेड करते हैं, ओआई देखने से मतलब हम ट्रेड लेते हैं तो ओआई काम नहीं करते। एक कमेंट ये भी मैंने पढ़ा है। मैं देखो बता देना चाहता हूं कि वो उनका कहना है कि ओआई देखकर अगर ट्रेड लेते तो सभी ट्रेडर बन जाते, मतलब प्रॉफिट करने लग जाते अगर ऐसा काम होता। अगर सब प्रॉफिट करने लग जाएंगे, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ओआई का देखो मैं जो भी है गारंटी लेता हूं कि ओआई आपको 90 से 95% एक्यूरेसी देता है ट्रेड में। मैं ये गारंटी लेता हूं क्योंकि भाई मैं ओआई देख के ही करता हूं और आपको मैं लाइव दिखाता हूं। चलो आपको अगर आपको सच नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी वीडियो देख लो। मैं ओआई देख कर ही प्रॉफिट करता हूं। पहले मैं इनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने सीखा, मैंने एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि भाई ओआई पर डिपेंड है सब कुछ। सपोर्ट ओआई से बनता है, रेसिस्टेंस ओआई से बनता है, पुट कॉल डिसाइड किस कौन सी लेनी है वो ओआई आपको बताएंगे। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा भाई वो ओआई आपको बताएंगे, सब चीज आपको ओआई बताएंगे। और आपका ये कहना है, एक ट्रेडर ने कमेंट किया था कि ये सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं लाइव दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कल देख लेना, परसों देख लेना। ओआई देख कर ही ट्रेड लेते हैं। मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। देखो जिसको देखनी है वो सीख जाएगा, जिसको नहीं देखनी वो स्किप करके चला जाएगा। सीधी सी बात यही है। देखो जिसको प्रॉफिट करना है वो तो जरूर देखेगा, इतना मुझे पता है। और जिसको प्रॉफिट नहीं करना, देखो सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज काफी जल्दी है और कल मार्केट ओपन होने वाली है, जल्दी से जल्दी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। एंड मैं अपना नेट ओपन कर लेता हूँ, वाईफाई थोड़ा सा वीक है। ओके, अभी देखो मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन की है, बड़ी आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बिल्कुल आराम से सभी को समझ में आने वाला है। एंड देखो ट्रेड कैसे लेनी है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, वो मैं सारी चीजें चार्ट पर भी आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे मुझे लगता है, लेकिन फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो क्वेश्चन यार पेंडिंग में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद है मैंने सबके क्वेश्चन पढ़े हैं। एंड मैं रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। मैं सभी के रिप्लाई नहीं करता, मैंने लाइक किया है, सिर्फ लाइक किया है आपके कमेंट को। एंड रिप्लाई मैं नहीं देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं वीडियो में रिप्लाई देता हूँ, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना कि भी आप इंतजार करो कि बलराम भाई का कमेंट हमने किया था कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया। मैं लाइक करता हूँ एंड रिप्लाई करने की थोड़ी सी कम कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन वीडियो में करता हूँ, आपके क्वेश्चनों का आंसर मैं वीडियो में देता हूँ, ठीक है ना। इतना ओके, समझ में आ गया है आपको? ओके, अभी मैंने ग्रो एप्लीकेशन ओपन की है। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड लेते हैं तो क्या करते हैं, एंड आपको पता होता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इतना तो कहीं ना कहीं से आपको टिप्स मिल जाती है। लेकिन टिप्स के चक्कर में आप नहीं रहना है, खुद सीखना है, खुद देखना है, खुद चेक करना है। हाँ भाई मार्केट किस तरफ जाने वाली है। अगर आपको वो जो भी आप जिस सिस्टम के थ्रू, जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप ये पता लगाते हो, वो स्ट्रैटेजी अगर कह रही है कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट साइडवेज रहेगा,
उस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको ट्रेड करनी है, खुद सीखना है ना। तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले हम ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन चैन पर चलते हैं। ऑप्शन चैन पर जाने के बाद हम किसी एक प्रीमियम प्राइस को खरीदने की सोचते हैं। लाइक जैसे कि कोई भी बिगिनर्स होगा, वो इतने बड़े प्रीमियम प्राइस अगर वो खरीदेगा, लाइक वो ये सोचेगा कि मैं इसको खरीदने वाला हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो कॉल प्राइस खरीदेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ही प्राइस खरीदेंगे, सो तभी हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉल का प्राइस जो प्रीमियम प्राइस है वो बढ़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तब। तो वो इस पर क्लिक करके इस बाय पे क्लिक करेगा, एंड बाय पे जैसे ही क्लिक करेगा सो वो जैसे ही देखेगा कि ये 15 क्वांटिटी हम ले रहे हैं एक लॉट में, और हमें यहाँ पर 5000 के लगभग 5,959 रुपए पे करने पड़ेंगे एक ट्रेड के लिए। सो देखो बिगनर्स होगा, वो इतने पैसे थोड़े से खर्च कर इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा सोचेगा, तो वो क्या करेगा, वो इसको छोड़कर वो ये चेक करेगा कि भाई ये नीचे भी तो है, ये इतने सस्ते सस्ते हैं, क्यों ना मैं इनको ही ले लेता हूँ। सो वो इन पर क्लिक करके जैसे इसको देखेगा एंड इस पर क्लिक करके इस लॉट को देखेगा, तो उसको दिखेगा भाई 191 रुपए में भी तो ट्रेड हो रही है, क्यों ना मैं यहाँ पर ट्रेड कर लूँ, तो वो यहाँ पर ट्रेड कर लेता है। लेकिन देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत सुनना, यहाँ पर ट्रेड तो कर लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन भाई देखो यहाँ पर ना, मैंने फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो इतनी, एक बात बताओ, बैंक निफ्टी एक दिन में कितने मूव कर सकती है, कितना अपने आप को अपग्रेड कर सकती है, या फिर मान लो कि कितना गिरा सकती है, लगभग 400, एवरेज 400 450 पॉइंट इतना कर सकती है। तो एक सबसे पहले आपको एक तरीका ये देखना है कि मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जा सकती है और 400 पॉइंट नीचे जा सकती है। सो ये आपकी रेंज बन गई, इस रेंज के अंदर ही आपको ट्रेडिंग करनी है। ध्यान से सुनो, एवरेज मार्केट जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी है वो कितना बढ़ती है डेली, 400 पॉइंट अपग्रेड करती है, या 400 पॉइंट वो जो भी है डाउन जाती है ना। तो 800 पॉइंट के अंडर ये इस रेंज में ही आपको प्रीमियम प्राइस बाय करना है, इसी रेंज में आपको ट्रेड करनी है। जैसे कि मान के चलो अभी 46,000 पर है, तो आपको इधर 400 पॉइंट ऊपर की तरफ लगभग 46,400, और 400 पॉइंट नीचे की तरफ जैसे कि यहाँ पर 600 के लगभग है ना, यहाँ पर 46,000 है, 100 200 300 400। तो इस रेंज के अंदर, किस रेंज के अंदर, इस 45,600 से लेकर 46,400 की रेंज के अंदर आपको प्रीमियम प्राइस बाय करना है। सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये माइंड में रखना, इनसे बाहर आप ट्रेड मत करना। अब देखो ये ट्रेड बिल्कुल 100% सिक्योर नहीं है, इसमें भी काफी ज्यादा चीजें होती है। आपने सुना है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, सुना है? देखो नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो वीडियो काफी बड़ी होने वाली है, जिसको नॉलेज चाहिए वो देखेगा, और बिल्कुल इजीली तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि जल्दी से वीडियो कवर हो जाए। क्योंकि देखो आज के टाइम में टाइम बहुत कम होता है किसी के पास, अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है सो वो कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिल रहा होगा तभी देख रहा है ना। सो मैं आपको जो भी है पूरी कोशिश करूंगा सिखाने की, वीडियो पर बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 46,400 से ऊपर और 46,600 से इधर की साइड, यहाँ पर आपको प्रीमियम प्राइस बाय करना है। सबसे पहले मान के चलो इधर साइड थोड़ी सी यहाँ पर सस्ता मुझे लग रहा है, तो आप इसको बाय करते हैं। तो ये कौन सा प्रीमियम प्राइस है, सबसे पहले ये है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, इसमें देखो हमें मतलब इसमें हम मतलब क्या कहते हैं उसको, इसमें हानि क्या हो सकती है हमें हिंदी भाषा में इसमें हमें लॉस क्या हो सकता है, कि मतलब इसमें क्या दिक्कत है, कि हम यहाँ पर दिक्कत क्या हो सकती है, कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो दिक्कत क्या हो सकती है। दिक्कत देखो यहाँ पर ये मार्केट के बाहर है, ये मार्केट के बाहर है, ये प्रीमियम प्राइस है, काली पट्टी दिख रही है ना, इसके नीचे इस प्रीमियम प्राइस 46,100 के नीचे जितने भी प्रीमियम प्राइस है ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी में है, यानी मनी के बाहर है, ये मार्केट के बाहर है ये। सो ये टाइम वैल्यू है, ये टाइम के साथ खत्म हो जाएंगी। मान के चलो आपने 332 का ये वाला बाय कर लिया, सो ये बाय तो कर लिया आपने, खरीद लिया, पोजीशन बना ली, और कभी देखो मैं बोलता नहीं हूं कि आप ये करें, कभी भी आपको बीटीएसटी ट्रेडिंग करनी पड़ गई, यानी आज आपको लॉस हो गया तो आप होल्ड करके रखते हो, तो होल्ड करके जैसे ही रखोगे तो कल आपको पता चलेगा कि ये प्रीमियम प्राइस मैंने 200 पर होल्ड करके रखा था, मार्केट क्लोज हो गई थी, लेकिन कल इसका प्रीमियम प्राइस भाई 180 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम वैल्यू है, अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी तब भी ये कम बढ़ेगा और घटता ही रहेगा, क्योंकि ये टाइम वैल्यू है। ध्यान से सुनना, ये टाइम वैल्यू है,
टाइम के साथ ये घटता जाएगा, क्योंकि ये ओटीएम है। ओटीएम, आईटीएम, एटीएम जो भी सिस्टम है ये आपको नहीं पता तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, काफी ज्यादा वीडियो अपलोड है चैनल पर, देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा आगे आगे जो मैं बताने वाला हूँ। सॉरी, थोड़ी सी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, सो माफी चाहता हूँ, वर्ड थोड़ी सी गलत निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद इस तरफ है इन द मनी। इन द मनी में बेनिफिट ये होता है कि इन द मनी में आपकी जो भी है इन प्रीमियम प्राइस की जो वैल्यू होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है टाइम वैल्यू और एक होती है हिंदी में बोले तो अस्तित्व। आप एक बात बताओ, अस्तित्व कभी मिटता है? इंसान का, किसी भी चीज का अस्तित्व बना रहता है, कभी नहीं मिटता। सो सेम यहाँ पर ये इन प्रीमियम प्राइस का अस्तित्व भी है और टाइम वैल्यू भी है। क्या? टाइम वैल्यू भी है और अस्तित्व भी, लेकिन इनका सिर्फ टाइम वैल्यू है, ये टाइम के साथ घटते जाएंगे। जैसे सब्जियां होती है, टाइम के साथ खराब होती जाती है, टाइम होता है, खराब होने का टाइम होता है। जैसे कि इनका 7 दिन का टाइम है ना, 1 वीक के अंदर इनका खराब होना तय है। लेकिन ये प्रीमियम प्राइस जो काली पट्टी के ऊपर है, ये सारे प्रीमियम प्राइस खत्म नहीं होंगे, इनका सिर्फ टाइम वैल्यू ही खत्म होगी, इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी खत्म नहीं होगी। अस्तित्व बोलते हैं उनको हिंदी में, इंट्रेंसिक वैल्यू को एंड तो इतना इसमें फर्क है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो हमें कहां पर बाय करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया 400 पॉइंट यहाँ इधर की साइड और 400 पॉइंट इधर की साइड, सिर्फ इससे आपको ना तो दूर जाना है और इसके आसपास ही, इसके अंदर ही आपको रहना है। तो ये रेंज आपको पता चल गई कि हमें कॉल पुट लेनी है 400 पॉइंट के अंडर। अब देखो बिल्कुल राइट कैसे एग्जिट आपको पता चलेगा कि अभी हमें जो भी है कॉल लेनी है या पुट लेनी है। देखो आप इस तरफ आओगे ना, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पुट कॉल रेशियो। ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा क्वेश्चन है यार आपके मार्केट के बारे में, मार्केट किस तरफ जाने के चांसेस रहते हैं। देखो ये पुट कॉल रेशियो दिखता है आपको यहाँ पर, टोटल पुट ओआई और टोटल कॉल ओआई। ओआई सबसे खास चीज है यहाँ पर, ओआई सबसे खास चीज है, ओआई ही आपको बताएंगे रेसिस्टेंस, सपोर्ट, जो भी चीजें होती है। यहाँ पर अगर ऑप्शन चैन पर चलते हैं, यहाँ पर देखना, बड़ी इजीली तरीके से समझा रहा हूं माफी चाहता हूं। जो कॉल प्राइस है, थोड़ा सा मंदी कर लेता हूं, जो कॉल प्राइस है वो हम तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, तब हमें प्रॉफिट होता है, समझ गए। ये वाला कॉल प्राइस हम तभी बाय करते हैं, ये सारे के सारे। पुट प्राइस हम तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है, तब हमें प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट बुक करके अपने जो भी है वो एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल उल्टा है ओआई का। ओआई क्या? ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या? और अंदर चलता हूं, ये ओआई पर गए, अब ये है ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जो ये ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो ना, 1,31,243, ये लोट है। अब लोट और अंदर चलते हैं, लोट क्या? वो लोट जिनको हम बाय करते हैं। अब हम बाय करते हैं तो इसका मतलब कोई सेल करता है, सो और अंदर चलते हैं तो ये लोट क्या है? ये एक तरह से सेलर है, यहाँ पर ये सेलिंग है। क्या है? ये सेलिंग है। 46,000 पर देखो, गौर से देखो, 46,000 पर कितनी सेलिंग है? 1,31,000 प्राइस पर चलते हैं। इस प्रीमियम प्राइस को 1,31,243 सेलर ने सेल किया है, या मान लो लोट है ये जो प्रीमियम प्राइस है ना, कितने लोट है इसके? 1,31,243, ये सारे के सारे लोट है। यहाँ पर ये सेलिंग हुई है। यहाँ पर ये बड़े बड़े क्या कहते हैं उनको, इन्वेस्टर है, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। हमारे पास थोड़े से कम रुपए हैं, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख ज्यादा से ज्यादा, है ना, हजारों में लाखों में, लेकिन इनके पास करोड़ों अरबों में रुपए है। तो ये सेल करते हैं। सेल आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पैसे ज्यादा होने चाहिए, देखो लाखों में रुपए होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेलर है। अभी ये सेलर है, ये मार्केट में क्यों आए? ध्यान से सुनना, हम मार्केट में क्यों आए? पैसे कमाने हैं। ये सेलर मार्केट में क्यों आए हैं? भाई इनको भी पैसे कमाने हैं। हम पैसे कैसे कमाते हैं? एक बात आप मुझे ध्यान से बताओ, हम पैसे कैसे कमाते हैं? भाई बलराम भाई, हम पैसे कैसे कमाते हैं? मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल प्राइस ये बाय कर लेंगे एंड 15 क्वांटिटी ले लेते हैं हम, 1500 200 जितने भी। तो ये प्रीमियम प्राइस हमने 332 का खरीदा है, ये लगभग 400 का हो जाएगा, सो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। हम ऐसे प्रॉफिट करते हैं। बिल्कुल भाई सेम। आपने प्रॉफिट किया कैसे?
पैसे आए कहां से, आपके पैसे बढ़े कहां से, किसके जेब में से निकले वो भाई किन की जेब में से निकले, ये जो सेलर है बड़े बड़े, ये बड़े बड़े सेलर है, ये करोड़ों रुपए इन्होंने लगा रखे, ये पैसे कमाने आए हैं, ये पैसे कमाने आए हैं। आप एक बात बताओ, ये 1000 2000 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप 1 लाख रुपए लगाओगे, जब आप कितने हजार रुपए कमाने की सोचोगे, लगभग 50,000 प्लस। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो 50,000 60,000 70,000 या फिर आप डबल करने की कोशिश करोगे। तो इन्होंने यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए लगाया है, तो ये क्या सोचेंगे कि हमें पैसा अपना जो भी है डबल करने हैं, या फिर जो भी है पैसा कमाना है, लाखों में करोड़ों में कमाना है। तो आप एक बात बताओ, जो आप प्रॉफिट करते हो वो इनकी जेब में से जाता है, जो आप प्रॉफिट लेके जाते हो, जो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया कि आपको प्रॉफिट कैसे होता है, वो इनकी जेब में से जाता है, इतना आप समझ गए। अब देखो इनको प्रॉफिट कब होगा, जब आपको लॉस होगा, इनको प्रॉफिट कब होगा, जब आपको लॉस होगा। देखो ये सिस्टम समझने की कोशिश करो, ये सिस्टम क्या है ओआई का, ये सिस्टम आप समझ गए ना तो काफी आगे आप जा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन चैन है ना, उसमें ही सारा का सारा डेटा छुपा हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ध्यान से सुनो, कोई भी देखो आपको मना करेगा, सब यही बोलेंगे कि ऑप्शन चैन कुछ नहीं है, ये वैसे ही है, आप प्राइस एक्शन सीखो, मतलब काफी चीजें आपको बताएंगे कि जो भी है ये इंडिकेटर यूज करो वगैरह वगैरह। आपको ओआई देखना है, ओपन इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि वो ही आपको सब कुछ बता देंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस एग्जिट बाय कहां पर करे, सब कुछ आपको क्या बाय करना है क्या खरीदना है, जो भी है ये सारे के सारे आपको ओआई बताते हैं, ठीक है ना। जैसा सेलर सोचते हैं वैसा ही आपको सोचना है, ठीक है ना। सेलर क्या चाहते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, या सेलर ये चाहते हैं कि हम मार्केट को नीचे ले जाएंगे। सो उसी तरह से आपको चलना है, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, है ना। सो कहां पर थे हम, कि हमें प्रॉफिट सेलर की जेब में से आता है, हम प्रॉफिट करते हैं, सेलर प्रॉफिट करता है जब हमारी जेब में से जाता है। तो देखो ज्यादा चांसेस किसके हैं, एक बार ये बताओ कामयाब होने के। ऑब्वियसली सी बात है सेलर के, क्योंकि वो थोड़ी बहुत एनालाइज नहीं करके आते हैं, वो बहुत ज्यादा एनालाइज करके मार्केट में आते हैं और करोड़ों रुपए लगाते हैं, अरबों रुपए लगाते हैं। हम सिर्फ ये प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट, ये प्रीमियम प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इनको बाय करते हैं, एंड जैसे ही मार्केट में इनका प्रीमियम प्राइस बढ़ता है तो हम सेल कर देते हैं। वही जो मार्केट में होता है, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, कोई भी मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हो आप, सब्जी उठा सकते हो, कोई भी जैसे छोटा मोटा प्रोडक्ट हम सस्ते में लेते हैं, और जैसे ही उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसको हम बेच देते हैं। हमें लॉस कब होता है, जब उसकी कीमत घट जाती है। तो सेम यहाँ पर भी है, हाँ इनकी कीमत कब घटेगी, ये प्रीमियम प्राइस, ये जैसे कि यहाँ पर 332 रुपए का है, 228 रुपए का, अभी ये मार्केट में इतने रुपए के मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना। ये कोई भी ये एक प्रोडक्ट है भाई, हम इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और इसकी 15 क्वांटिटी ले रहे हैं, कितने रुपए में, ये लगभग 4,471 रुपए में हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मार्केट में इसका प्राइस तब बढ़ेगा जब मार्केट बुलिश, यानी मार्केट ऊपर जाएगी, तब प्रीमियम जो भी कोल का प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा, और जैसे ही प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा कोल का, जितना भी हमें प्रॉफिट चाहिए हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो वो प्रॉफिट जो निकला है, वो पैसे हमने कमाए हैं, वो कोल सेलर की जेब में से जाते हैं। कोल सेलर कौन, ये जिन्होंने ये प्रीमियम प्राइस सेल किए हैं, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, वो कोल ओआई क्या चाहते हैं, एक बात बताओ, कोल में हमें प्रॉफिट कब होगा। ऑब्वियसली सी बात है, मार्केट जब ऊपर जाएगा तब ये प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा कोल वाला, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो कोल वालों को तो लॉस होगा, जिन्होंने सेल किया है सेलर को, कोल सेलर कोल ओआई, उन्हें वो क्या लॉस करवाने थोड़ी ना है यार, ध्यान से सोचो, वो लॉस करवाने थोड़ी ना है अपना। आप मार्केट में कब जाते हो, लॉस करवाने जाते हो नहीं, प्रॉफिट करने जाते हो। तो सेलर आपसे बड़े हैं, उनके पास ज्यादा पैसे हैं, आपके पास तो थोड़े से पैसे हैं, है ना। तो वो आपका अपना लॉस क्यों करवाएंगे, नहीं करवाएंगे ना। तो आप जो प्रॉफिट करते हो वो कोल वाले बंदों के पास, जो कोल वाले सेलर हैं, ध्यान से सुनो, कोल वाले जो कोल वाले प्रीमियम प्राइस सेल करते हैं, कोल ओआई, उनकी जेब में से पैसा हमारे पास आता है। हमें लॉस होता है कब, जब ये प्रीमियम प्राइस घटते हैं, तब सेलर को प्रॉफिट होता है। तो इनका मकसद क्या हुआ, एक बात बताओ इजली तरीके से, बिल्कुल दिमाग से, ये प्रीमियम प्राइस घटेगा कब,
सीधी सी बात है, मार्केट जब पड़ेगा जब कोल का प्रीमियम प्राइस घट जाएगा, बस खत्म। तो कोल ओआई यही चाहते हैं कि मार्केट गिरे, समझिए आप। कोल ओआई जो कोल सेलर होते हैं, जो कोल प्रीमियम प्राइस जिन्होंने सेल किया है, वो यही तो चाहते हैं कि मार्केट गिर जाए, और तभी वो सेलिंग करते हैं। वो क्या चाहते हैं, ये देखो 1,31,000 क्या चाह रहे हैं कि 46,000 पर जैसे ही मार्केट आए तो मार्केट गिर जाए। तो ये चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, प्लानिंग कहां पर बन रही है, एक बार ये देखो कहां से मार्केट को गिराने की प्लानिंग है। सबसे पहली 46,000 से नीचे गिराने की प्लानिंग है। क्यों भाई? क्योंकि इस तरफ 1,31,000 के प्लस कोल ओआई है। अब ये तो सिस्टम आपको समझ में आ गया कि कोल सेलर है, वो मार्केट को गिराना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहने का मतलब है, एक तरफ अगर कोई मार्केट को गिराना चाहता है तो दूसरी तरफ भाई कोई रोकने वाला भी तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट गिरती जाएगी। कोई तो बंदा होगा, कोई तो चीज होगी जो मार्केट को ऊपर उठाने वाली होगी। है भाई है, वो हो गए पुट ओआई। अब यहाँ पर उल्टा सिस्टम है कि पुट तो हम तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाता है। बिल्कुल सही। तो मार्केट को ये नीचे नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट को अगर नीचे जाने देंगे तो इनको लॉस होगा। तो अब कॉल वालों की टक्कर में कौन है? पुट ओआई। हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ बस वैसे ही है, इनके साथ चलते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करते हैं अपने घर को। प्रॉफिट तो ये करते हैं पुट ओआई और कॉल ओआई करोड़ों में, है ना? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे आपको कोई समझाएगा नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा। एंड अब इनका उल्टा है, पुट ओआई मार्केट को रोकने वाले हैं कि अब डर जा, इस स्ट्राइक प्राइस से तू नीचे नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर हम बैठे हैं। तो अभी पुट ओआई का मकसद क्या है? मार्केट को रोकना, मार्केट को ऊपर बुलिश करना, ऊपर बढ़ाना, है ना? मार्केट को गिराने वाले कॉल ओआई है, मार्केट को उठाने वाले पुट ओआई है। समझ गए इतना कॉन्सेप्ट? हम पुट तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है। तो इसका उल्टा समझो, हम पुट में प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरेगा तब प्रॉफिट होगा पुट में। तो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट तो आएगा ना कहीं से, सेलर की जेब में से। सो सेलर क्यों चाहेगा कि मुझे लॉस हो? ऑब्वियसली सी बात है, पुट ओआई मार्केट को ऊपर उठाना चाहेगा। लेकिन हम तो पुट तब बाय करेंगे जब मार्केट नीचे गिरेगा। तो हमें किसकी साइड होना है? पहले तो ये देखो कि मार्केट को गिराने वाले ज्यादा है या मार्केट को उठाने वाले ज्यादा है। समझ रहे हो आप? तो आइए अभी 46,000 पर क्या खिचड़ी पक रही है, एक बार ये देखते हैं। भाई 46,000 पर कॉल ओआई 1,31,000 प्लस है और पुट ओआई 1,47,000 प्लस है। यानी ये बंदे रोकने वाले हैं और ये बंदे गिराने वाले हैं मार्केट को, और ये बंदे उठाने वाले हैं। सीधी सी बात है, अगर ये पुट ओआई है वो आपको क्या है? अच्छा एक बात बताओ, मार्केट उठती कहां से है? ऊपर से मार्केट आई, नीचे गिरी, नीचे क्या है? स्पोर्ट, जहां से मार्केट उठती है। तो ये क्या बन गया? पुट ओआई स्पोर्ट। ध्यान से सुनना, पुट ओआई स्पोर्ट है और यहां पर कॉल ओआई क्या करने वाले हैं? गिरने वाले हैं। तो गिरती कहां से है मार्केट? ध्यान से सुनना, रेसिस्टेंस से। तो ये क्या है? रेसिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, अभी आपका रेसिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? इतना आपको मैंने समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, मुझे पता है इतनी आसानी से शायद ही कोई समझाएगा। देखो यार, मुझे तो लगता नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी, बने रहे वीडियो पर। अभी और काफी चीजें हैं, वीडियो देखते हैं कितने मिनट की हो गई, 24 मिनट की हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा और अपडेट भी आपको दूंगा कल की, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखो, 46,000 पर 1,31,000 है। इस तरफ देखो भाई कि पहले इस तरफ कहां पर सबसे ज्यादा बंदे हैं जो कि मार्केट को उठाने वाले। भाई इस स्ट्राइक प्राइस पर है 45,000 पर 1,14,000। ओके, इस तरफ कितने हैं भाई? ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, सो ये भी नहीं कर पाएंगे। सो देखो मार्केट का जो स्पोर्ट बनने वाला है, स्पोर्ट बन सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरफ के और इस तरफ के कॉल ओआई
पुट ओआई आपको एक बार देख लेने हैं कि किस तरफ ज्यादा है। इस तरफ ज्यादा होने चाहिए तभी मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस पर रुकेगा, नहीं तो नीचे जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये 57,000 है एंड उसके बाद 98,000 है। तो मार्केट का जो स्पोर्ट अभी बना हुआ है अभी तक, वो बना हुआ है 45,500। क्या बना हुआ है? 45,500। यानी ये मार्केट को 98,000 बंदे हैं, ये बंदे मतलब सेलर, ये अपना लॉस नहीं करवा सकते कभी भी किसी भी हालत में। ये मार्केट को 45,500 से नीचे नहीं आने देंगे अभी तक। अपडेट होते रहते हैं 5 मिनट में 10 मिनट में, लेकिन अभी तक ये जो अभी जस्ट है नहीं आने देंगे। क्यों? आएंगे भी नहीं मार्केट। क्यों? क्योंकि इस तरफ का ओआई देखो कुछ नहीं है, 33,000, 30,000, 22,000, 10,000, और इस तरफ का ओआई थोड़ा सा इनसे ज्यादा ताकतवर है। तो सीधी सी बात है, स्पोर्ट ये है 45,500, ये स्पोर्ट निकल के आ रहा है आपके सामने, चार्ट पर भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इस तरफ भाई मार्केट कहां तक जा सकता है, एक बार ये देखो मार्केट कहां तक जा सकता है। एक मिनट आप ये देखो, एक मिनट रुको। हाँ ओके, इस तरफ देखो कि मार्केट जो भी है जा कहां तक सकता है। इस तरफ देखो सबसे ज्यादा कॉल ओआई यहाँ पर बैठी है भाई 46,500 तक। तो मार्केट का रेसिस्टेंस ये निकल के आ गया है कि मार्केट 46,500 तक जा सकता है, 46,500 तक जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी एक मतलब मार्केट की रेंज निकल के आ चुकी है 46,500 से लेकर और नीचे 45,500 तक। तो ये रेंज निकल के आ चुकी है। इस रेंज में सबसे पहले आपको प्रीमियम प्राइस बाय करना है, इससे बाहर नहीं करना है। अभी देखो लो असली रेसिस्टेंस और सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से सुनना। 46,500 पर ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट ऐसे ही आएगी। सो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से स्विंग बनाकर नीचे की तरफ जाने की कोशिश 100% करेगी, ठीक है ना? क्या 100% करेगी। यहाँ पर ओआई ज्यादा होने के कारण ये मार्केट को नीचे गिराने की फुल कोशिश करेंगे 100%। क्यों? क्योंकि इस तरफ का ओआई नहीं है जो कि मार्केट को बढ़ाने वाले हैं। सो ज्यादा से ज्यादा मार्केट 46,400 के ऊपर ही आते ही नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। सो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हमारा बन गया 46,400 से 46,500 के बीच में, ठीक है ना? अगर इस तरफ का लोड हुआ मार्केट को उठाने का तो मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस को तोड़ सकती है और आराम से 100 पॉइंट या 150 पॉइंट ऊपर जा सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं डट पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इनका लोड हो गया ज्यादा यहाँ पर, ये मार्केट को नीचे गिर देंगे। सो आप कभी कभी आप देखते होंगे कि मार्केट यार एकदम गिरता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, दो ही बनती है, सिर्फ दो ही, एक ही बनती है। सो वो ही हो जाता है, लोड हो जाता है मार्केट पे बुरी तरह से। मार्केट आ तो गई ऊपर, अब भाई ऊपर डट नहीं पाएगी तो मार्केट एकदम अपना आपा खो देती है, तो मार्केट बुरी तरह से नीचे जाती है। मार्केट को देख के मारते हैं ये वाले बंदे, लोड हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा ऊपर आप चढ़ जाओगे, पहाड़ पर आप चढ़ोगे तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? पढ़ोगे, चढ़ने में तो देरी होगी लेकिन पढ़ने में देरी होगी, पढ़ोगे कैसे? चढ़ने में अगर 10 मिनट लगाए तो पढ़ने में सिर्फ 1 ही मिनट लगेगी। तो यही दिक्कत है, यही बात है मार्केट के साथ भी। चढ़ने में तो दिक्कत होगी मार्केट को, ये 10 पॉइंट 50 20 पॉइंट 30 पॉइंट, लेकिन पड़ेगी जब 50 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट मिनटों में, है ना? सो सेम है, लोड हो जाता है मार्केट पे। ऊपर मार्केट ज्यादा देर डट नहीं सकती, लेकिन कब डट सकती है? जब इस तरफ का लोड हो, स्पोर्ट, क्या स्पोर्ट हो। सो ये है ना स्पोर्ट देने वाले बंदे को स्पोर्ट मिलेगा अगर पीछे से, तो बंदा पड़ेगा ही नहीं। तो मार्केट को अगर सपोर्ट मिलेगा, ये वाले मतलब मार्केट को नीचे आने ही नहीं देंगे, तो कैसे गिरेगा मार्केट रेसिस्टेंस से? आप एक बात बताओ, तो वो ऊपर ही जाता रहेगा। फिर ये ट्रैप हो जाएंगे ये वाले बंदे, क्योंकि ये वाले ज्यादा हो जाएंगे तो ये ट्रैप हो जाएंगे। फिर ट्रैप होने के बाद ये अपनी जो भी है पोजीशन को छोड़ कर आगे की तरफ आके बैठ जाएंगे, इस तरफ इन स्ट्राइक प्राइस पर बैठ जाएंगे कि अब इस स्ट्राइक प्राइस से आगे नहीं जाने दूंगी। फिर अगले स्ट्राइक प्राइस पर जैसे आएगी मार्केट, जैसे इसको तोड़ दिया, तो इसको तोड़ने के बाद क्यों तोड़ देगी मार्केट, ये ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वाले जो बंदे हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि
ये वाले बंदे हैं ना, ये वाले बंदे इनको फंसा देंगे पुट वाले, ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे यहाँ से भी। इसको भी कभी भी मार्केट रेसिस्टेंस को तोड़ती है ना, तो समझ लेना कि मार्केट अगर रेसिस्टेंस पर स्विंग बनाती है, ऊपर का स्विंग, ऊपर का स्विंग, इस तरह का स्विंग, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, तो मार्केट ऊपर चली जाती है और ये ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि हम हो जाते हैं। हमें लग तो ये रहा था कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन मार्केट ऊपर चली जाती है, तो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये बंदे भी ट्रैप हो जाते हैं, सेलर भी, क्योंकि ये इनके तरफ, दोनों की तरफ सिस्टम होता है ना, लड़ाई होती है कॉल ओआई पुट ओआई की तरफ, तो ये सिस्टम होता है। तो मार्केट अगले रेसिस्टेंस को छोएगी। फिर अगला रेसिस्टेंस कौन सा है भाई? अगला रेसिस्टेंस फिलहाल ये बन रहा है 47,000 का, तो ये है अगला रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर ये बंदे बैठे हैं, तो ये इनको नहीं जाने देगी मार्केट को, तो यहाँ से मार्केट मुड़ेगी और स्विंग बनाएगी, लेकिन मार्केट अब उतना नीचे नहीं जाएगी जितना कि उठ के आई है। ये होगा फिर, क्योंकि ये बंदे अपनी जो भी है पोजीशन को यहाँ से छोड़ छाड़ कर, यहाँ से छोड़कर, क्योंकि यहाँ से मार्केट आ गई, जैसे हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 का बढ़ा दिया, 50 का प्रॉफिट हो गया, फिर 40 पे लगा दिया। सो सेम अपनी पोजीशन 46,000 पर छोड़कर 46,300, क्योंकि मार्केट कहाँ पर है? 46,500। तो ऐसे ऐसे मार्केट को ऊपर ऊपर ले जाते जाएंगे, लेकिन मार्केट कहाँ तक आएगा? 47,000 बस। तो फिर यहाँ पर ही मार्केट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लोड हो चुका है ना, मार्केट को नीचे नहीं गिराने देंगे। तो इसी तरह से मार्केट चलता है ओआई के बेस पर, ठीक है ना। ये आपको जो भी बताएगा ना, वो छुपाने की कोशिश करेगा आपसे कि ओआई वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन ओआई ही सारा सिस्टम, देख लेना आप, ठीक है ना। गला काफी सूख गया है मेरा, हे भगवान। चलो मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। मैं एंजल वन का ऐप ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड करना चाहते हो अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री में खुल जाएगा। ओके, अभी मैंने 5 मिनट की कैंडल ओपन की है। अभी आप देखो, क्वेश्चन है आपके माइंड में कि मार्केट यहाँ से क्यों उठा है। देखो 20 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था, 20 को ही हुआ था ना, हाँ। सो 20 को मार्केट ओपन हुआ था, तो मार्केट यहाँ पर क्यों आया? देखो यहाँ से मार्केट क्यों हटा है, मैंने वीडियो में भी बताया है कि मार्केट यहाँ से क्यों उठा है। यहाँ पर एक स्विंग बनाया है, फिर यहाँ पर स्विंग बनाया है, सेम है ये, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो, मैं ट्रेंड लाइन नहीं, हॉरिजेंटल लाइन लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है दबाव के कारण। अरे भाई ये क्या हो गया? तो ये भगवान, यहाँ पर देखो ये रेसिस्टेंस है एक, ये क्या है? रेसिस्टेंस। देखो ध्यान से देखो, एक नहीं कितने स्विंग बन रहे हैं, ध्यान से देखो यार, ये चीजें आपको कौन बताएगा। ये देखो कितने स्विंग बन रहे हैं, ध्यान से देखो, मैं आपको इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर देखो कितने स्विंग बन रहे हैं, 1 2 3 4। ऐसा क्या है भाई 45,600 पर कि मार्केट यहाँ पर आती है और उल्टी चली जाती है? क्या है भाई यहाँ पर? सो यहाँ पर स्पोर्ट है, आपको सफा दिख रहा है। देखना है आपको जाकर ओआई में, ओआई में देखना है जाकर कि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, एक बार मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या है। ये आपको देखना है जाकर ओआई में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार मार्केट आई, ऊपर गई, फिर दोबारा मार्केट आई, फिर यहाँ पर ऊपर गई, फिर मार्केट आई, फिर गई, फिर आई। देखो हो रहा है ना, तो ये स्पोर्ट है। तो ये ओआई आपको सफा बता रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो आपको बता रहे हैं ओआई, हाँ भाई कि अब क्या करें, यहाँ पर स्पोर्ट पर क्या खरीदना है भाई? कॉल खरीद ले। तो अभी दिखाता हूँ आपको 46,000 कितने पर है वो स्पोर्ट, 46,000 सॉरी 45,600 के लगभग है, 45,600 के आसपास है ये, ठीक है ना। ए भगवान, एक मिनट रुको, 45,000 45,000 के, अरे यार नहीं होगा ये, 45,600 के आसपास है, 600 700 के आसपास है। एक बार देखो 45,600 700 के आसपास क्या है भाई, 45,600 के आसपास तो भाई यही है क्या, ये वाला बंदा देखो, ये वाले बंदे, ये वाले बंदे, इस स्ट्राइक प्राइस पर ये वाले बंदे 45,500 पर 98,000 के लगभग है ये, एंड 45,600 पर 38,000 के लगभग है, और इस तरफ कुछ नहीं है।
और अभी भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अपडेट होते रहते हैं। ये एक स्पोर्ट है 45,500, यहाँ पर मार्केट काफी बार आई है लेकिन मार्केट यहाँ से नहीं गई है। तो यही है अपना असली स्पोर्ट। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो मार्केट इस स्पोर्ट को छूने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह से स्पोर्ट निकलता है। और रेसिस्टेंस भी सफा दिखा बता रहे हैं आपको। ये रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पर देखो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये देखो रेसिस्टेंस हो गया। मार्केट यहाँ पर आती है और क्या कर देती है, देखो, है ना। मार्केट यहाँ पर आती है और नीचे चली जाती है। सेम देखो, सफा दिख रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, दिख रहा है ना। एंड 1 मिनट रुको, एंड इस तरफ मैं करता हूँ। देखो कितनी बार मार्केट ऊपर आया है, कितनी बार नीचे गया है। तो ये हमारा सपोर्ट, ओ सॉरी, रेसिस्टेंस बन जाता है। ये देखो, ये रेसिस्टेंस है। ये हरकत कहाँ पर हो रही है भाई? ये हरकत हो रही है 46,200 के आसपास। सो 46,200 पर आपको क्या दिखेगा? रेसिस्टेंस। सो 46,200 पर चलते हैं भाई। क्या है? 46,200 ये वाला है। सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो भाई क्या है, 46,200 पर की मार्केट इससे ऊपर ही नहीं जा पा रही। कितनी बार कोशिश मार्केट ने कर ली, थोड़ी सी ऊपर आती है, नीचे पटक देते हैं। तो 46,200 पर ऊपर ले जाने वाले कौन है? ये बंदे हैं। तो ये 42,000, 58,000 है। लेकिन गिराने वाले कौन है? ये है भाई, ये देखो, ये वाले हैं। तो ये बंदे गिराने वाले हैं। तो इनसे ज्यादा है ना ये। एक बात बताओ, 46,200 पर ये देखो, मार्केट को उठाने वाले और ये मार्केट को गिराने वाले, ज्यादा कौन है? ओसली सी बात है, ज्यादा ये है। तो मार्केट यहाँ से बार बार नीचे जा रही है क्योंकि ये बंदे मार्केट को ऊपर आने ही नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से मार्केट को यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाना पड़ा। सो सीधी सी बात है, मार्केट ने देखो कितनी ट्रेड आपको दी है। ध्यान से देखो मार्केट ने कितनी ट्रेड दी है आपको। एक ट्रेड, देखो ध्यान से देखो, एक ट्रेड, दो ट्रेड, लगभग 3 ट्रेड आपको दी है ना। और पुट के, वो क्या कहते हैं उसको, पुट के लिए भी 3 ट्रेड दी है और कॉल के लिए भी। देखो कॉल के लिए एक ट्रेड, ठीक है ना। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 4 ट्रेड आपको दी है। एक बात बताओ, 3 नहीं होगी कामयाब, 2 तो होगी। तो ये आपको बता तो रहा ओई कि यहाँ पर बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे पुट बाय करो, अब पुट बाय करो, अब कॉल बाय करो। तो इसमें यार ज्यादा सीखने की जरूरत क्या है? ज्यादा झंझट की जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। आप सीख गए ना तो आप ऐसे प्रॉफिट करोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। बस सीखना पड़ेगा। सीख तो गए आप, मेरे चैनल पर हो तो सीख के ही छोड़ूंगा आपको, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं सिखा कर ही छोड़ूंगा, है ना। सो खुद मार्केट बता रहा है आपको कि ये ऑप्शन ओआई बता रहे हैं कि ये स्पोर्ट है। यहाँ पर जैसी मार्केट आए तो पुट के लिए बाय कर लेना। लेकिन कन्फर्म यहाँ पर ओआई देखकर ही आपको पुट के लिए बाय करना है, क्योंकि ट्रैप भी हो जाते हैं। लेकिन ट्रैप 10 में से 9 सिर्फ 10 में से एक बार ही होंगे। 9 बार आपका जो भी काम हो जाएगा ओआई देखकर। सच में, झूठ नहीं बोल रहा। पेपर ट्रेड करके देख लेना। पहली बार रियल मनी से मत करना, क्योंकि 3-4 बार या फिर मेरी मानो तो लगभग 2 या 3 हफ्ते तक पेपर ट्रेडिंग करके देखना ओआई की बेस पर। मैं गारंटी लेता हूं कि 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड आपकी कामयाब होंगी। देख लेना, लिख लेना, 7 ट्रेड। ओआई आपको खुद बताएंगे कि मार्केट को हम घेरेंगे। देखो ध्यान से सुनना, कभी भी आपको दिखे ना, ये 2 बजे के लगभग होता है, मार्केट 46,300 पर अभी डटी हुई है और आपको लग रहा है कि यार इस तरफ लगभग काफी ज्यादा ओआई है और इस तरफ कम भी है, लेकिन मार्केट 46,300 से गिर नहीं रही भाई। 1 घंटा हो गया, क्या बात है? समझ जाना मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगी। क्या? समझ जाना मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगी अगर इस तरफ का ओआई बहुत ज्यादा हो गया है। मार्केट गिरेगी नहीं, फिर मार्केट शू ऐसे जाएगी, सिर्फ 2 ही कैंडल बनाएगी, 200 पॉइंट के, 200-250 पॉइंट के। सो ये कभी कभी होता है। ये एक्सपायरी के दिन हो सकता है, ये उस दिन हो सकता है जिस दिन ओआई जिस तरफ ज्यादा लोड होता है, लेकिन मार्केट आ गई ऊपर, आनी नहीं थी लेकिन आ गई, तो तब मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगी, क्योंकि ओआई बहुत
लोड दे देते हैं, बहुत भयंकर सेलिंग होती है इसी कारण से, तो मार्केट गिर जाती है। ठीक है ना, आ गया समझ में। स्पोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, हो तो गया, बता तो दिया मैंने। स्पोर्ट रेसिस्टेंस, ओआई देखकर कॉल पुट ले तो लिया आपने, ओआई देखकर ही मार्केट की डायरेक्शन भी तो आपको पता चल जाएगी, मार्केट की डायरेक्शन भी तो आपको ओआई बता देंगे। बता तो दिया एंट्री और एग्जिट कब करें, एंट्री एग्जिट आपको बता तो रही है मार्केट, सॉरी ओआई बता तो रहा है आपको। ये देखो, ये बता रहा है, देखो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, कहां पर, यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, किसके लिए, कॉल के लिए। तो मार्केट ऊपर गई, सो सीधी सी बात है, यहाँ पर रेसिस्टेंस एक स्विंग बन गया, तो एक स्विंग बना है ना ये, तो ये यहाँ पर स्पोर्ट और ये स्विंग आपको देखना है ओआई में जाकर कि ये स्विंग क्यों बना, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आई। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, देखो ध्यान से देखो, ये देखो मार्केट, यहाँ पर एक मार्केट ने स्विंग बनाया है, ये नीचे आने का, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, सो समझ लेना ये मार्केट ने स्विंग बना दिया है, और ये बन गया रेसिस्टेंस। सो ये बन गया क्या, रेसिस्टेंस। सो यहाँ पर आपको पुट के लिए बाय करना है, और वह बेचना कब है, आपको बेचना कब है, तो मार्केट उठी कहां से थी, ये देखना है, उठी कहां से थी। भाई मार्केट तो यहां से उठी थी भाई, लेकिन मार्केट उठ के यहाँ पर स्विंग बनाया है, यहां से नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहां से नहीं, यहां से, अरे यार कहाँ गई, एक मिनट रुको, देखो मार्केट ने स्विंग कहां पर बनाया है, ये देखो, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर, क्या, यहां पर, समझ गए ना, यहां पर आप स्विंग बनाया है। सो स्विंग बनाया, तो ये स्विंग क्यों बनाया है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन नीचे नहीं डट पाई, मार्केट को ऊपर भगा दिया गया। सो ये बन गया क्या, सपोर्ट, और वो बन गया क्या, रेसिस्टेंस। तो वहां पर आपको पुट के लिए बाय करना है, कहां तक, ये रेसिस्टेंस तक। यहाँ पर आपकी यहाँ पर आपकी एंट्री होगी ऊपर, और यहाँ पर आपको एग्जिट करना है। यहाँ पर देखो, सेफ ट्रेडर हो, लॉस नहीं खाना चाहते, तो इस स्विंग के ऊपर यहाँ पर आसपास ही सेल कर दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन रिस्की ट्रेडर हो तो भाई इसके आसपास ही सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ से भी नीचे भी मुश्किल जाएगी क्योंकि ये स्पोर्ट है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया ना समझ में। तो देखो मार्केट यहाँ तक आई है ना, ये देखो यहाँ तक मार्केट आई है, सो सीधी सी बात है, यहाँ से आपने एंट्री करी, यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया, बस सिंपल हो गया ना। एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं, सो ज्यादा कोई चीज नहीं है इसमें, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का सपोर्ट कहां पर है, मार्केट का रेसिस्टेंस कहां पर है, बस हो गया काम। आराम से अपनी ट्रेड बनाइए, स्टॉप लॉस लगा कर चलिए, ट्रेल करके चलिए। ट्रेल कैसे, जैसे कि आपने पुट बाय कर लिया 100 का प्रीमियम प्राइस, ध्यान से सुनना, मार्केट नीचे गई, आपका प्रीमियम प्राइस 150 का हो गया, तो आपको क्या करना है, 100 पर बाय किया था ना, प्रीमियम प्राइस हो गया 150 का। हाँ, अगर आपको लगता है कि मार्केट और गिरेगा, तो आप उस स्टॉप लॉस को क्या कर सकते हो, वहां से हटाकर जहां पर आपने लगाया था, तो उसको प्रॉफिट में बदल दो। अब कैसे, अब 100 का खरीदा था, 150 का हो गया, तो स्टॉप लॉस आपका 130 का होगा, आप 130 पर स्टॉप लॉस लगा दे, 150 पर है ना प्रीमियम प्राइस, सो जैसे ही वो 170 का होगा, मार्केट और गिर जाती है, तो आप एक काम करें 150 का लगा दीजिए। तो इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको लॉस कभी भी नहीं हो सकता, प्रॉफिट होगा जितना आप एक्सेप्ट करोगे, जितना आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर मार्केट आपके सही दिशा में नहीं चला, लेकिन मार्केट सही दिशा में चला, स्टॉप लॉस नहीं तोड़ा, तो अच्छा है। लेकिन मार्केट एकदम नीचे गिरकर एकदम ऊपर आ गया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि 100 पर बाई किया था और 50 पर स्टॉप लॉस था, तो 50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो इसको कहते हैं ट्रेल करना, है ना। तो ये चीजें आपको सीखना जरूरी होती है। तो ये काफी चीजें आपको मैंने बता दी है, एंड मुझे पता है काफी ज्यादा चीजें अभी बाकी है, पेंडिंग है, लेकिन भाई क्या करूं, रेगुलर बोल रहा हूं अभी भी, एंड नहीं हो पाएगा, नहीं आगे मैं बता पाऊंगा, क्योंकि गला बहुत बैठ चुका है, एंड बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, जान नहीं रही है, मतलब कि बोलने में, वैसे तो जान काफी है। एंड
माफ़ी चाहता हूँ, कंप्लीट चीज़ें आपको नहीं समझा पाया मैं एक वीडियो में, क्योंकि और वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा, मुझे पता है। एंड कल की जो अपडेट है, वो अपडेट देखो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ओआई है ना, ये अपडेट होंगे 10 बजे के करीब। क्या? 10 बजे के करीब। सो कोशिश करना, आप खुद ही देख लेंगे, मैंने आपको सिखा तो दिया मार्केट की डायरेक्शन। मार्केट की डायरेक्शन जानने की ज़रूरत भी नहीं है ना? क्योंकि आपको ओआई खुद बताएँगे कि अभी मार्केट को किस तरफ भेजना है। सो सीधी-सी बात है, स्टॉप लॉस लगाकर अपनी ट्रेडिंग करें, जितना भी पॉइंट आप लॉस लेना चाहते हो, स्टॉप लॉस लगाकर करें। एंड जो भी है पेपर ट्रेड करके देखिए, अगर आपको ओआई का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, आपको विश्वास नहीं है, सो स्ट्रैटेजी को अगर आप जो भी है यूज़ करना चाहते हो तो पेपर ट्रेडिंग करें पहले कुछ दिन। हाँ, फिर आपकी ट्रेड अगर 10 ट्रेड लेते हो पेपर ट्रेडिंग में, 7 सही जाती है या फिर 6 भी सही जाती है, 6 तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई ओआई में दम है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो ओआई से आप प्रॉफिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको सिखा दी, सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं वो बता दिया, कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, कैसे पता करें, खुद मार्केट ओआई आपको बता रहा है, सब कुछ बता दिया आपको। ओआई से पुट कॉल कैसे ले देखकर, एंट्री एग्जिट कहाँ पर कैसे करें, सो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मिलते हैं कल, मार्केट ओपन होगी। एंड ट्रेडिंग करते समय देखो पेपर ट्रेडिंग करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले कुछ सीख लो उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करो, सीखोगे अच्छा रहेगा। ओआई देखकर करें कोशिश, कोई क्वेश्चन हो कमेंट हो करें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो भी वीडियो, अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। एंड मिलते हैं कल और आपको दिखाऊँगा जो भी होगा प्रॉफिट लॉस, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय।